CUT notification is out, forms are being released, and the process has already begun. CUT will be computer-based test, 60-minute, 50 question, negative marking applies, plus 4 minus 1. Examination will be held in May. The truth is simple. Your clarity, discipline, and repetition will decide your result. सीयूईटी ने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिए एंड आप 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। 30 जनवरी तक आपको फॉर्म फिल कर लेना है एंड आप पेमेंट जो है वो 31 जनवरी तक कर सकते हो रात को 11:50 तक। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अभी फॉर्म रिलीज हुआ है एंड अभी अपन ने फिल कर लिया। टेक योर टाइम, अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए, आप एक एक डिटेल पे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद कोई जो आपसे बड़ा है, मतलब बहन हो गया या भाई हो गया, कोई भी जो बड़ा है उससे 2 या 3 बार वेरीफाई करवा लीजिए। बाई चांस अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो 2 फरवरी से लेके 4 फरवरी तक जो करेक्शन विंडो है वो वापस से ओपन होगी। एंड जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी टेंटेटिव आई है वो है 11 मई से लेके 31 मई तक आपकी एग्जामिनेशन हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है CUT.NTA.nic.in। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। कुछ चेंजेस हैं। बीकॉम ऑनर्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं है कि आपको एक लैंग्वेज चाहिए होगी, वेदर इट इज हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी जो 13 लैंग्वेजेस दे रखी है उन्होंने। एक डोमेन सब्जेक्ट जो आपको रखना है जो कि मैथ होगा या अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा, या फिर इसकी जगह से आप एक और चीज जो रख सकते हैं वो की है अकाउंटेंसी के थ्रू भी आप जा सकते हैं, और बाकी 2 डोमेन और। बीकॉम के लिए क्या कर सकते हैं, बीकॉम के अंदर क्या कर सकते हैं आप, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, और बाकी जो इको ऑनर्स हैं और बीबीए एफआईए वो आप चेक कर सकते हैं उसके ऊपर। सिलेबस की बात करें अपन तो ये जो क्या करेंगे, ये कुछ 100% सिलेबस नहीं देंगे आपको। मतलब कुछ कुछ चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले, उनके अंदर ये 100% कंटेंट जो एनसीईआरटी के अंदर है वही बताएंगे। जो एनसीईआरटी के अंदर सिलेबस है वो वाला बताएंगे। तो ज्यादा प्रिसाइजली नहीं बताएंगे कि ये भी अंडर टॉपिक आ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का एक भी पेज मिस नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेशन पिछले साल क्या हुआ था, किसी ने नहीं सोचा था कि वो क्या करेंगे, डेफिनेशन दे देंगे और ऑथर का नाम पूछ लेंगे या किसने ये डेफिनेशन लिखी है, लेकिन पिछले साल ये हुआ था। तो हर एक पेज एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है। 100% कवरेज जो है एनसीईआरटी की वो होनी चाहिए। बीएसटी के अंदर क्या है आपका, फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस फाइनेंस। एंड पिछली साल ये वाला चैप्टर नहीं था, फाइनेंस मार्केट, इस साल है एंड मार्केटिंग चैप्टर है। और लास्ट वाला जो चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब मोटा मोटा जो आपने 12th में पढ़ा है वही होगा। ऑल्सो इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि एनसीईआरटी की रीडिंग आपको यहीं से शुरू कर देनी है बीएसटी के अंदर, क्योंकि बीएसटी के अंदर अगर आपने बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया एनसीईआरटी के थ्रू, आपकी केस स्टडी सॉर्ट हो जाएंगी, एमसीक्यू क्वेश्चन सारे के सारे सॉर्ट हो जाएंगे। ऑल्सो ये डायरेक्टली बेनिफिट करेगा आपको सीयूईटी के अंदर। सेकेंड, अकाउंटेंसी के ऊपर अपन जाते हैं। सेम सिलेबस जो पिछले साल था वही है, बस होप करते हैं इस बार ये ऑप्शन दे दें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और थर्ड बुक के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली के अंदर। पार्टनरशिप पूरी की पूरी आ रही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन पीएसआर, गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेट डिसोल्यूशन, कंपनी अकाउंट पूरा का पूरा आ रहा है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑप्शनल टू 5, मतलब इन दोनों के अंदर ऑप्शंस आएंगे। क्या ऑप्शंस आएंगे ये भी बता देता हूँ। शायद ये 5 क्वेश्चन रखेंगे इस बुक से एंड 5 क्वेश्चन रखेंगे इस बुक से। मतलब क्या है, बुक 1 पार्टनरशिप एंड बुक 2, बुक 1 एंड बुक 2, इन दोनों में से 45 क्वेश्चन किए थे इन्होंने पिछले साल। होपफुली अगर ट्रेंड को इन्होंने फॉलो किया तो यही रखेंगे। हालांकि ये ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं वैसे एनटीए वाले, बट होपफुली ये पिछले साल ये हुआ था, मैंने आपको बता दिया। लास्ट जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तहलका मचाया इस बार एनटीए वालों ने कि सोचा कुछ तो तगड़ा करते हैं। इन्होंने क्या किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी दे दी, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी दे दी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स भी दे दी। अब चाहे अपन कितनी भी रिक्वेस्ट कर लें, कितनी भी मेल डाल लें, ये शायद तक चेंज नहीं करने वाले हैं इस चीज को, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें अपन ने पढ़ी हैं, तो ये चेंज नहीं करने वाले हैं इस चीज को। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सारे के सारे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 सारे के सारे आने वाले हैं। वन स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को एनसीईआरटी के थ्रू ही आपको कंप्लीट करना है, बाकी रिफ्रेशर से नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी से
डायरेक्ट कॉपी क्वेश्चन आएंगे, आगे की वीडियोस आएंगी, उनके अंदर एकदम अच्छे तरीके से एक्सपोज करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार पूछ के छोड़ दिए, बार बार रिपीट हुए हैं, 2 साल एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अकाउंटेंसी के अंदर। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैनल आपको रिकमेंड कर देता हूँ, सृजन करके एक चैनल है, बहुत अच्छा है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के वहां से वन शॉट कर सकते हो। एंड ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ये आप हो सके तो बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले ही शुरू कर दीजिए, एटलीस्ट 50% सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए एनसीईआरटी से, कि इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आगे के चैप्टर में बोर्ड्स के बाद में कंप्लीट कर सकता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप 12th में पढ़ रहे हो वही है। अब आप एक चीज कर सकते हो कि जैसे ही 12th खत्म हुए तो आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए जो है रिवीजन आपको एनसीईआरटी से करनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है सीयूईटी के अंदर एनसीईआरटी रीडिंग ही आपको डिफरेंशिएट करेगी बाकी स्टूडेंट से। बाकी ये सारे के सारे सेम चैप्टर है। एंड आईईडी भी आ रही है, आईईडी के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे बीएसटी के अंदर आपको बताया कि मैंने आप एनसीईआरटी अभी पढ़ सकते हो, वैसे ही आईईडी के अंदर भी आप एनसीईआरटी अभी ही पढ़ लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली बेनिफिट आपको बोर्ड के अंदर भी करेगी। बोर्ड के अंदर सीबीएसई क्या फॉलो करता है कि हम मैक्रो से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, एनसीईआरटी से हम हाथ नहीं लगाएंगे, और इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछेंगे। बट अब ओवरलैप क्या चीज हो रही है आपकी, बोर्ड वाले जो बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी से ही आईआईडी का पूछेंगे, और सीयूईटी भी जो है वो एनसीईआरटी से ही पूछती है, तो आप उसके के अकॉर्डिंग कवर कर सकते हैं। मेरा मोटिव था कि शॉर्ट के अंदर सारे के सारे जो अपडेट अभी तक आए हैं वो कंप्लीट कर सकूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।